कहते हैं समय बड़ा बलवान रे भैया। अचानक से अरब देश भारत की तरफ दौड़ रहे हैं। ये सब कुछ मुमकिन बना दिया है चीन ने अरब देशों को भारत की तरफ जाने के लिए कह दिया है। जानेंगे क्या है मामला, चीन की तबाही कैसे भारत के लिए वरदान बन रही है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हमने आपको अपनी खबर में बताया था कि चीन के अंदर तबाही का आलम बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। इतना ज्यादा कि अराजकता का माहौल हो गया है। सेना के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ अब चीनी नागरिक भी उतरने लगे हैं। उनकी घबराहट, उनका डर, उनका चिल्लाना, ये सब कुछ अब सोशल मीडिया तक पहुंचने लगा है। इनके अंदर हालात बेहद बुरे हैं और इसका असर देखिए क्या हो रहा है। इसका असर चीन दुनिया को अब भूखों मारने को भी तैयार हो रहा है। जो देश चीन के साथ व्यापार करते हैं इस वक्त इतने ज्यादा डरे हुए हैं कि उन्हें अब दूसरे देशों का साथ चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 477 कार्गो शिप हैं। ये कार्गो शिप इंतजार कर रहे हैं कि हमें जहां पहुंचना है वहां पहुंचाओ। और ये पहुंचाने वाला कौन है? ये है चीन के निंगबो जोसान वो कंपनी है जो कई जगह पे अपने पोर्ट के जरिए शिपमेंट को एक जगह से दूसरे जगह तक भेजती है। लेकिन संघाई में लग गया है लॉकडाउन। कई ऐसे पोर्ट हैं जिसमें लग गया है लॉकडाउन और ये लॉकडाउन बहुत ही कड़ाई वाला है, जिसकी वजह से कोई शख्स मौजूद नहीं है जो इन कार्गो शिप पे सामान चढ़ाए या फिर मेंटेनेंस करे। अब बड़ी बात है कि इन कार्गो शिप में है क्या? तो इन कार्गो शिप में कुछ तो ऐसे हैं जिसमें कॉपर और आयरन है, उसके अयस्क हैं और है, रॉ मटेरियल है। चलो कोई बात नहीं है, ये तो थोड़े दिन बाद भी जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इन कंटेनर्स में कुछ ऐसे भी हैं जिसमें अनाज है और ये अनाज अब पड़े पड़े खराब हो रहे हैं। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि जिन देशों ने इसके लिए पैसे दे दिए हैं, पैसे चुका दिए हैं, वो पैसे तो वापस होने से रहे पर उन्हें अनाज भी मिलने की संभावना बेहद कम हो गई है। अब जब तक चीन के अंदर हालात बिल्कुल सही नहीं होते हैं तब तक ऐसा ही चलेगा। चीन को अपना आर्थिक कितना नुकसान हो रहा है वो छोड़िए, लेकिन दुनिया को ये समझ में जरूर आ रहा है कि किस तरीके से चीन पर निर्भर रहना सबसे बड़ा आज के दिन में अभिशाप बन रहा है। अब उसके अपने देश में कई तरह के माहौल तो बन ही रहे हैं पर दुनिया के लिए अब चीन ने कई खतरा पैदा कर दिया है। एक तो व्यापार का खतरा पैदा कर दिया है, दूसरा जो अब ये चीन के अंदर महामारी फैली है, अब ये म्यूटेंट होकर कौन से नए वायरस को जन्म देगी और ये फिर कैसे फैलेगा दुनिया भर में, ये एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है दुनिया के सामने। क्योंकि ये देखा गया है लाख कोशिश के बावजूद नए वेरिएंट्स फैल ही जाते हैं। अफ्रीका में भी इसी तरीके का हुआ और अब चीन में जिस तरीके से चल रहा है वहाँ से भी किसी नए वेरिएंट के आने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो रही बात चीन के अंदर की। अब दूसरा खतरा देखिए। हालांकि दूसरा खतरा भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है और भारत मालामाल हो गया है। दरअसल आपको जैसा कि पता है अभी भारत दुनिया का वो स्थान बना हुआ है जहां दुनिया भर के बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं। मामला रूस यूक्रेन जंग का हो या चीन का विकल्प का हो, हर रूप में भारत ही दिखाई दे रहा है। अब आपको याद होगा ओपेक और सऊदी अरब जिन्होंने भारत को एक बड़ा धोखा भी दिया। जब महामारी की शुरुआत हुई थी तब भारत ने दुनिया से कहा था कि आप सऊदी अरब से तेल खरीदना जारी रखो और खुद भी भारत ने तेल खरीदे थे उस वक्त ताकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा गिरावट ना आए। पर उस वक्त भारत ने सऊदी अरब से ये बात कही थी कि ठीक है, जब चीजें सामान्य हो जाएंगी तब आप प्रोडक्शन बढ़ा देना ताकि हालात फिर ऐसे न रहे, सब कुछ ठीक हो जाए। पर जब महामारी खत्म हुआ पहला दौर का, तब सऊदी अरब को लगा कि चीजें तो अब सामान्य हो गई है, अब हम अपने हिसाब से
से भी चलेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। ऐसे में सऊदी अरब ने ये कह दिया कि आपको अगर सस्ते तेल चाहिए तो अपने रिजर्व में से इस्तेमाल कर लो, तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ाने वाले हैं। लेकिन अब चीन के ऊपर लगा है लॉकडाउन, और इस लॉकडाउन का असर देखिए, जो कुछ ही दिनों पहले या ये कहें कुछ महीने पहले मार्च के शुरुआती समय में 140 प्रति बैरल डॉलर दाम था तेल का, वो घट के अब कितना पहुंच गया है? ये घट कर पहुंच गया है $92। ऊपर से जहां सऊदी अरब और ओपेक देशों के लिए ये बेहद बुरी खबर है, तो भारत के लिए अच्छी खबर ऐसे बन जाती है कि अब इस $92 पर भी रूस का छूट है बहुत ज्यादा, 25 से 30% का। मतलब और भी सस्ता क्रूड ऑयल भारत को मिल रहा है। अब जैसे ही ये चीजें होनी शुरू हो गई हैं, वैसे ही सऊदी अरब को अब समझ में आने लगा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हुआ ये था कि सऊदी अरब की जो कंपनी है अरामको भारत के रिलायंस इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। हालांकि रिलायंस ने ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने का बात कह दिया है और यहाँ तक कि कई ऐसे प्रोडक्शन शुरू भी कर दिए हैं गुजरात के कुछ इलाकों में, जिसकी वजह से अरामको ने ये डील तोड़ दी कि जो देश ग्रीन ऊर्जा पर आगे बढ़ रहा है वहाँ पर तेल और गैस का क्या काम है, हमें फायदा नहीं होगा ये निवेश करके। चलो उसकी बात वहाँ पे सही भी है, क्योंकि भारत ने ये कह दिया है कि 2030 तक भारत अब कार्बन मुक्त होगा। लेकिन सऊदी अरब करे तो करे क्या? तेल का ये बिजनेस तो दिख रहा है ठप होता हुआ। अभी महामारी की वजह से कोई नहीं खरीद रहा है, और दूसरा ऊर्जा के नए स्रोतों पर लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गई, पन बिजली हो गई। तो फिर हमारा क्या होगा? अब भारत को इस मामले में सबसे बड़ा फायदा मिला है, क्योंकि सऊदी अरब घूम फिर कर भारत के पास आया है और भारत के ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करेगा। अब सऊदी अरब टाटा के ग्रीन प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा पैसा लगा रहा है, और ये जो टाटा के साथ जॉइंट वेंचर बनाएगा सऊदी, ये ब्लैक रॉक कंपनी के जरिए बनाएगा, और हर चीज में फिर डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर प्रोडक्शन तक सब में निवेश करेगा सऊदी अरब। अब टाटा पावर के साथ जो ये कंपनी मिलकर निवेश करने वाली है, इसका टारगेट है $600 बिलियन का निवेश, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसे में ये प्रोजेक्ट भारत के लिए बहुत बहुत खास हो जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सऊदी अरब का ये इन्वेस्टमेंट भारत की तरफ बढ़ेगा, वैसे ही भारत दुनिया के अलग अलग देशों में भी ग्रीन एनर्जी को सप्लाई कर पाएगा, एक्सपोर्ट कर पाएगा। यानी आखिरकार ओपेक देशों को भारत के पास आना ही पड़ गया है। ऐसे आपको क्या लगता है, ऊर्जा के क्षेत्र में भारत कदम बढ़ाकर सही कर रहा है या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।